नमस्कार मित्रों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं साइंस गुरु जोरावर सिंह। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसको पढ़ने से पहले आपको मित्रों मेरा ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ब्लड ग्रुप वाले में मैंने आपको ब्लड ग्रुप बताए थे 4 प्रकार, ए बी और ओ। उसको पढ़ने के बाद आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। इस गर्भ रक्ताणु कोरकता को पढ़ने से पहले हम आरएच कारक पढ़ेंगे। आरएच कारक क्या है तो पहले आपको ध्यान रखना है। आरएच कारक एक प्रकार का एंटीजन है जिसकी खोज वीनर एवं कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 में की थी। मका का रिसस नामक बंदर में वीनर और लैंडस्टीनर ने मिलकर आरएच कारक की खोज मका का रिसस नामक बंदर में की थी। आरएच कारक एक पाया जाने वाला अतिरिक्त एंटीजन है। मनुष्य में 2 ही एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, लेकिन ये अतिरिक्त एंटीजन है। एंटीजन हम जानते हैं कि एक प्रकार की प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी एक प्रकार की प्रोटीन है। ये एंटीजन 417 ए अमीनो एसिड 417 अमीनो अम्ल से मिलकर जो प्रोटीन बनती है उससे बनता है और इसकी खोज मका का रिसस नामक कारक में की गई थी। संसार में जिन व्यक्तियों में आरएच कारक पाया जाता है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों में आरएच कारक नहीं पाया जाता, आरएच एंटीजन नहीं होता, उसे हम नेगेटिव कहते हैं। आरएच कारक विश्व में 85% लोगों में पाया जाता है, जबकि 15% लोगों में आरएच कारक नहीं पाया जाता। इसलिए विश्व में आरएच नेगेटिव व्यक्ति 15% और पॉजिटिव व्यक्ति 85% है। आरएच के कारक के 5 प्रकार है। डी, आरएच डी, आरएच कैपिटल ई, आरएच स्मॉल ई, आरएच सी कैपिटल और आरएच स्मॉल सी। इसमें से सर्वाधिक पाया जाने वाला या महत्वपूर्ण आरएच कारक डी है। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एक शब्द होता है टीका। ये टीका समझना आपको बहुत जरूरी है। टीके को हम अंग्रेजी बोलते हैं वैक्सीन, और वैक्सीन का यहाँ मतलब आपको ये ध्यान रखना है, टीके का मतलब इंजेक्शन या सुई नहीं। हम टीके का मतलब सुई से समझते नहीं। टीका एक प्रकार का लिक्विड है, एक द्रव है, एक दवाई है। उसको हम लेने के 2 तरीके हैं। या तो हम उसको मुंह से गटक के ले सकते हैं, जैसे ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो का टीका है उसे हम मुंह से गटक के लेते हैं। पहले पोलियो का जो टीका था उसे सुई से लगाते थे। तो टीका एक दवाई है जिसको मुंह से भी गटक सकते हैं और सुई से भी शरीर में इंजेक्ट या प्रवेश करवा सकते हैं। इस टीके के अंदर क्या होता है तो हम पहले टीके के बारे में हम पढ़ेंगे। टीके का मतलब हमें ये यहाँ ध्यान रखना है कि टीका एक प्रकार का वैक्सीन या एक दवाई है। इस टीके के अंदर मृत दुर्बल रोगाणु भरे रहते हैं। जानबूझ के टीके के अंदर मृत दुर्बल रोगाणु भरे रहते हैं ताकि इस वैक्सीन को छोटे बच्चों को पिलाई जाती है। बच्चों को टीका लगाया जाता है 5 साल के बच्चों को। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए हम बच्चों को टीका लगाते हैं। जब हम बच्चों को टीका लगाते हैं तो उससे कैसा क्या होता है तो हमारे शरीर में, मानव शरीर में एक कुदरती शक्ति पाई जाती है जिसको बोलते हैं WBC, और WBC हमारे शरीर के सिपाही होते हैं। इसी हमें हमारे शरीर का सैनिक भी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे हम WBC कहते हैं। इस WBC के द्वारा हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाई जाती है। अब हम क्या करते हैं, ये WBC हमारे शरीर की बाहर और अपने और पराये को पहचानती है। जब भी किसी छोटे बच्चे को हम ये टीका या दवाई पिलाते हैं, मान लो किसी बच्चे को हम मृत दुर्बल रोगाणु के रूप में पोलियो की दवाई पिला रहे हैं या पोलियो का टीका पिला रहे हैं। पोलियो का टीका बोले तो पोलियो के मृत दुर्बल रोगाणु। इस टीके में हमने पोलियो के मृत दुर्बल रोगाणु लिए। जैसे ये दवाई बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चे के शरीर में जाते ही, इस रोगाणु के जाते ही WBC के कान खड़े हो जाते हैं। बच्चे की WBC एक्टिव हो जाती है। उसे लगता है बाहर से कोई उग्रवादी आया है, बाहर से कोई विदेशी चीज आई है, और वो इसके विरुद्ध क्या बना देती है, एंटीबॉडी। इस प्रकार हमने WBC को अप्रैल फूल बनाया है, इसको बेवकूफ बनाया है, मृत और दुर्बल रोगाणु प्रवेश करा के, और WBC इसके विरुद्ध क्या बना देती है, एंटीबॉडी। चूंकि ये मृत और दुर्बल रोगाणु है, ये तो खत्म ही हो जाते हैं, लेकिन WBC को एक अवसर मिल जाता है इसको पहचानने का, इसके साथ रिहर्सल करने का अवसर मिल जाता है, और WBC क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। अब जब बच्चा बड़ा होता है और बाहर खेलने जाता है तो शक्तिशाली पोलियो का रोगाणु जब उसके अंदर आता है तो जन्म में, बचपन में उसको पिलाई गई
टीके के कारण बनी हुई एंटीबॉडी बनाई, अब उसके कारण जो बच्चे में जो एंटीबॉडी बनी है, बचपन में जो टीका लगाया था उसके कारण जो एंटीबॉडी बनी थी वो उसको भविष्य में क्या देती है? सुरक्षा। वो एंटीबॉडी, जन्म में बनी हुई एंटीबॉडी बच्चे को भविष्य में क्या देती है? सुरक्षा, जिससे बच्चे को पोलियो नहीं होता। इस प्रकार हम टीके के द्वारा बच्चे की रोगों से क्या करते हैं? सुरक्षा। ये टीके के कंसेप्ट में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी बाहर से चीज जाएगी, अगर पोलियो का टीका जाएगा तो पोलियो की एंटीबॉडी बनेगी, खसरे की जाएगी तो हमारी WBC खसरे की एंटीबॉडी बनाएगी। तो बाहर से कोई भी एंटीजन या कोई भी प्रोटीन अंदर जाएगी तो उसके विरुद्ध क्या बनेगी? एंटीबॉडी। अब इसको एक और समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे इसी सिद्धांत में हम पढ़ते हैं, जैसे ये ए व्यक्ति, या हम कह सकते हैं एक RH पॉजिटिव व्यक्ति ने RH नेगेटिव को क्या दिया? ब्लड। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर RH कारक है, इसके अंदर RH कारक नहीं है। जैसे ही इसको ब्लड देगा तो बताओ इसके अंदर कौन सा कारक जाएगा? RH। इसके अंदर RH नहीं है, इसकी WBC लगेगा, बाहर से कौन आया है? उग्रवादी। उग्रवादी कौन आया है? RH। तो एंटीबॉडी भी किसकी बनेगी? RH की। तो ये मैं कैप स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, ये एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी। तो इसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। इस एंटीबॉडी के कारण RH एंटीबॉडी और RH एंटीजन में जब समान होते हैं, मैंने आपको ब्लड ग्रुप में बताए थे, जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी समान की होते हैं तो उनमें समूहन होता है, गुच्छे बनते हैं, और इस समूहन के कारण, गुच्छों के कारण रुधिर लयनता क्रिया होती है, RBC टूटने लगती है। RBC टूटने की क्रिया को बोलते हैं रुधिर लयनता। RBC टूटना कब टूटेगी? जब ये एंटीजन और समान एंटीबॉडी आपस में समूहन करेंगे। RH का एंटीजन, RH की एंटीबॉडी, इनमें गुच्छे बनेंगे, समूहन होगा और RBC टूटेगी। इसको हम बोलेंगे रुधिर लयनता। तो इसके कारण बच्चे की क्या हो जाएगी? व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। अब यदि RH पॉजिटिव ने RH पॉजिटिव को ब्लड दिया तो क्या होगा? इसके अंदर RH कारक है, इसके अंदर भी RH कारक है। तो जब ये इसके अंदर जाएगा तो बाहर से कोई नई चीज तो उसको लगेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर पहले से मौजूद है। अब RH नेगेटिव ने RH पॉजिटिव को ब्लड दिया, इसको समझो। जब ये व्यक्ति इसको ब्लड देगा तो बताओ इसके अंदर RH कारक है क्या? नहीं है। अगर होगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले से RH मौजूद है। तो इसकी शरीर को, WBC को ये नहीं लगेगा कि बाहर से कोई गुरवादी आया है, तो इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये सभी को ब्लड दे सकता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। तो जो RH नेगेटिव होते हैं उनको दाता बोलते हैं, और जो RH पॉजिटिव होते हैं उसको ग्राही। मैंने आपको बताया था O सबको ब्लड दे सकता है, तो O में सबको कौन देगा? नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं O नेगेटिव सर्व क्या है? दाता। और RH आपको मालूम है AB पॉजिटिव सर्व क्या है? ग्राही। तो हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा है आज तक कि सर्वग्राही AB है, लेकिन AB में भी कौन सा है? AB पॉजिटिव। और सर्वदाता हम मालूम है O है, O में भी कौन सा है? O नेगेटिव। नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है और पॉजिटिव ब्लड ले सकता है। तो यहां हम कह सकते हैं O नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, सर्वदाता, और AB पॉजिटिव सर्वग्राही। तो उसको बोल देंगे सर्वदाता और उसको बोलेंगे सर्वग्राही। तो हमने यहां कंसेप्ट क्या देखा है? जब भी एंटीजन शरीर में जाता है उसके विरुद्ध क्या बनती है? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी और एंटीजन में समूहन होता है, जिसे रुधिर लयनता बोलते हैं, और उसके कारण RBC टूटती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, नेगेटिव तो दे सकता है, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता और नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। इस प्रकार हमने पढ़ लिया। अब आपको आगे एक चीज और मैं समझा रहा हूं, ध्यान देखो उधर। क्या होता है जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब आपके लिए कंसेप्ट बहुत ईजी है समझना। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना है। गर्भ, रक्ताणु, कोरकता। गर्भ का मतलब मां के गर्भ में, रक्ताणु का मतलब RBC, और कोरकता का मतलब क्या होता है? टूटना। अब जब RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से कराया जाता है और उनका पहला बच्चा RH पॉजिटिव है, तब क्या होगा? ये पहला बच्चा पॉजिटिव है, मां के अंदर ये है नहीं RH कारक, आपको मालूम है। ये बच्चा किसके गर्भ में होगा? मां के अंदर। बच्चे को पोषण किससे मिलेगा? मां से। इसका मतलब बच्चे और मां का ब्लड आपस में इंटरकनेक्ट होगा, मिलेगा। तब क्या होगा? ये RH एंटीजन के कारण मां के अंदर ये RH, मां के अंदर क्या हो जाएगा? मां के अंदर RH एंटीबॉडी बन जाएगी। ये स्मॉल लेटर का मतलब है एंटीबॉडी। तो इस पहले पॉजिटिव बच्चे ने मां के अंदर एंटीबॉडी बना दी है। कौन से बच्चे ने? पहले बच्चे ने। किसके अंदर बनाई? मां के अंदर। क्या बनाई? एंटीबॉडी। इसका मतलब मां के ब्लड को थोड़ा खराब कर दिया है और ये पहला बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेगा, प्रथम प्रसव स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ डिलीवरी हो जाएगी, पहला बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा। इसको बोलेंगे हम सामान्य प्रसव। क्या बोलेंगे? सामान्य प्रसव। अब जब दोबारा ही
इनकी पॉजिटिव बच्चा गर्भ में होगा तब क्या होगा, बहुत भयंकर गड़बड़ हो जाएगी। पहले बच्चे के कारण बनी हुई एंटीबॉडी अब दूसरे एंटीजन के कारण, दूसरे एंटीजन में इन में आपस में क्या होगी, क्रिया होगी। ये RH एंटीजन है, ये RH एंटीबॉडी है, ये दूसरे बच्चे के अंदर RH एंटीजन और मां के अंदर बनी हुई एंटीबॉडी कौन से बच्चे के कारण, पहले बच्चे के कारण। तो इस एंटीबॉडी और इस एंटीजन में समूहन होगा और समूहन की क्रिया से जब रुधिर लयनता, मैंने आपको बताया था जब RBC समूह बनाएगी, गुच्छे बनाएगी तो रुधिर लयनता की क्रिया होगी और रुधिर लयनता की क्रिया होगी, इसका मतलब RBC क्या होगी, टूटेगी, RBC टूटेगी। तो उसके कारण इस दूसरे बच्चे की या तो क्या हो जाएगी, मृत्यु, या बच्चा कमजोर होगा और बच्चे को क्या हो जाएगा, पीलिया। पीलिया क्यों होगा, क्योंकि जब रुधिर लयनता होगा, रुधिर लयनता का मतलब RBC टूटना, गर्भ का मतलब बच्चा, रक्ताणु मतलब RBC, कोरकता मतलब टूटना, बच्चे जो गर्भ में, रक्ताणु मतलब RBC, उसकी RBC टूटेगी, जब RBC टूटेगी तो बिलिरुबिन नामक वर्णक क्या आ जाएगा, बाहर। जब बिलिरुबिन नामक वर्णक बाहर आता है उसी को हम बोलते हैं पीलिया या हेपेटाइटिस, पीलिया या हेपेटाइटिस। अब इस बच्चे का उपचार कैसे करेंगे, इस बच्चे का रक्त हम बदल देंगे, तो उसका उपचार क्या है, रक्त बदलना। हम ये चाहते हैं कि ऐसा बच्चा पैदा हो ही नहीं, दूसरे बच्चों को खतरा हो ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, बचाव के तौर पे जब माँ ने पहला प्रसव किया था और पहला बच्चा क्या था, पॉजिटिव, तो उसी समय माँ को अपूर्ण RH का क्या लगाएंगे, टीका। इस अपूर्ण RH के टीके को बोलेंगे रोगम प्रतिरक्षी। ये मां को अपूर्ण RH का टीका जो लगाएंगे, ये अपूर्ण RH का टीका इस एंटीबॉडी को क्या कर देगा, डिलीट, क्या कर देगा, डिलीट। अब जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो दूसरे बच्चे को खतरा नहीं है। इस प्रकार दूसरे बच्चे को कोई खतरा नहीं है, दूसरा बच्चा सामान्य होगा। इसलिए हम बचाव के रूप में फर्स्ट प्रसव के समय मां को अपूर्ण RH या रोगम प्रतिरक्षी का टीका लगाएंगे, जिसके कारण मां के रक्त में बनी हुई एंटीबॉडी समाप्त हो जाएगी और दूसरे बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए विवाह करते समय या संबंध रिश्तेदारी करते समय हमें अब भी बड़े महानगरों में कुंडली नक्षत्र के आधार पर नहीं मिलाई जाती, वो इन RH कारक के आधार पर मिलाई जाती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रोल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की शादी होने के बाद में अगर पहला बच्चा पॉजिटिव है तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है और इस प्रकार बचाव करने में एक टीका लगाना पड़ता है ताकि दूसरे बच्चे को खतरा नहीं हो। तो इस प्रकार हमने आज ये पढ़ा कि गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग क्या है। गर्भ माने गर्भ में शिशु, कोरकता रक्ताणु मतलब RBC, कोरकता मतलब टूटना, बच्चे की RBC टूटने लगती है। कब टूटने लगती है, जब इस तरह की कंडीशन होती है। और हमने ये भी पढ़ा RH कारक क्या है। RH कारक जिसके अंदर होता है उसे पॉजिटिव बोलते हैं, जिसके अंदर नहीं होता उसको नेगेटिव। और इस RH कारक के कारण हम ब्लड का लेन देन करते समय पॉजिटिव और नेगेटिव व्यक्तियों का ध्यान रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कोई भी आपको इसमें डाउट हो, किसी प्रकार का भी आपको कोई संदेह हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितना हो सके मैंने इस पूरे टॉपिक को आपके सामने क्लियर कर दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करते रहिए ताकि मैं नई नई वीडियो बनाता रहूं। तो ठीक है मित्रों, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।